अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मैच अभी जारी है। यूएई ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 146 रन स्कोर किए। 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे यूएई की बैटिंग अभी जारी है। अगर हम बात करें यूएई की तो नो डाउट यूएई ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। ज़ाहिर है अभी मैच तो जारी है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि यूएई कोई वीक टीम है जिसके साथ हम खेल रहे हैं। नसीम भाई क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? वो के मैच है, अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है तो कोई बड़ी विक्ट्री मेरे लिहाज से नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पाकिस्तान अगर इनके खिलाफ ये मैच 70 रन से भी जीत जाता है, मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं अभी की जो सूरत-ए-हाल दिखाई दे रही है शहरी भाई, ऑलरेडी वो 35 रन 4.3 ओवर्स में बना चुके हैं, उनका एक ही आउट हुआ है अभी। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ, अगर ये 70 रन से भी जीत जाते हैं ना, तो भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पैथेटिक है। इस वजह से पैथेटिक है कि आपकी करेज नज़र नहीं आ रही, आप एक खौफ में मुब्तला टीम दिखाई दे रहे हो, आप एक यूनिट दिखाई नहीं दे रहे हो। इंटर स्कूल क्रिकेट की टीम होती है, उस तरीके का आपका मुकाबला, क्लब लेवल की टीम, आप पाकिस्तान की टीम हो भाई। आपको पता है कई मेरे पास टेलीफोन आए और उनमें उन्होंने एक हज़ारा में हमारे जानने वाले होते हैं माशाल्लाह, वो उन्होंने फ़ुटबॉल भी बड़ी नेशनल लेवल पे कतर के लिए भी खेली है, ताज भाई। उन्होंने कहा यार मैं हज़ारा की टीम बनाता हूँ और अगर पाकिस्तान टीम मुझे हरा दे तो फिर मैं अपनी सारी जायदाद इनके नाम कर दूंगा। लोग इतने ज़्यादा इस टीम का, अब आप अंदाज़ा करें, एक टीम एबटाबाद की हज़ारा की बने और वो पाकिस्तान को चैलेंज कर रही है। और ये चैलेंज जीत भी सकते हैं, तभी जो ताज भाई हैं उन्होंने भी देखभाल के किया ज़ाहिर है, वरना पूरी जायदाद चली जाएगी। अब आते हैं ज़रा बैट्समैन साइम अय्यूब की जानिब। आज भी तीसरा अंडा, मैं बोल बोल के थक गया भाई, अंडे इधर सस्ते हैं तुम्हें दिला देंगे, लेकिन नहीं। नसीम भाई किस सोच के साथ ये लड़का खेल रहा है? पहले इसको एक हीरो बनाया गया, सुपरस्टार बनाया गया, साइम अय्यूब, और जिस तरह ये तीनों मैचों में जो उसकी परफॉर्मेंस रही है, तो क्या अब इसकी जगह, मैं तो ये कहने पे आ गया हूं, अब इसकी जगह भी बनती है टीम में? मैंने आपको कल कहा था आज का मैच साइम को नहीं खिलाना है। मैं बार बार ये बात कह रहा था कि साइम को आप आराम दे, फॉर ग्रांटेड ना लो भाई। आप जो आगाज दे रहे हो, टीम का हाल जो दिखाई दे रहा है वो आपके आगाज की वजह से दिखाई दे रहा है। पिछले 6 मैचों में आपके 4 डक हैं, हैट्रिक कर लिया आपने डक्स की। मुझे लग रहा है 1 दर्जन पूरे करने के मूड में 1 दर्जन अंडे लेके समझ में नहीं कि भाई यहाँ से भाई पाकिस्तान में भी अंडे मिल जाते हैं। अब आप यूएई से जरूरी तो नहीं यहाँ लेकर आओगे, पाकिस्तान में बहुत सारे अंडे दस्तयाब है। ऐसा ना हो कि फिर आपको पता है अंडे और टमाटर फिर कब काम आते हैं। तो नसीम भाई फिर बिला वजह इसको हीरो क्यों बनाया, किसने बनाया? मुझे तो ये नहीं पता इसको हीरो किसने बनाया। क्या वो एक शॉट ये वाला इस पे हीरो हमारे यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई यही हीरो है शेरी भाई? नो। और अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये डरा हुआ है, अब यूएई से भी डरा हुआ है और भी टीमों से डरा हुआ, ओमान से 0 पे आउट हुआ। इतना डरा हुआ तो घर में रहना, फिर घर से बाहर क्यों निकल रहा है? नहीं, मैं खुद हैरान हूं कि जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। साइम अय्यूब को पहली फुर्सत में पाकिस्तान टीम से आराम दे देना चाहिए। देखें आज जो प्रेशर डेवलप हो रहा है पाकिस्तान टीम पे, उसकी सबसे बड़ी वजह साइम अय्यूब है। वो टीम को आगाज ही नहीं दे पाते। आपकी एक विकेट जो है वो बगैर कोई रन बनाए गिर जाती है, 2 रन बना के गिर जाती है, क्योंकि साइम अय्यूब ने खाता भी नहीं खोलना होता। ऐसे खिलाड़ी को आप रख के, और फिर रख कौन रहा है? मेरा सवाल यह है, तो पूछ रहा हूं, रख कौन रहा है, हीरो कौन बना रहा है? हैरान हूं कि या तो सलमान आगा साहब जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी 20 रन बनाए, उन्होंने भी 27 बॉलों पे 20 रन बनाए। ये कैप्टन की परफॉर्मेंस है कि 27 बॉलों पे 20 रन बना के 20 रुपए की च्युइंगम चबाए जा रहे हैं वो पूरे ग्राउंड में। भाई मोहसिन नकवी साहब से एक अर्ज है, मौदबाना अर्ज है, बल्कि हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, सर ये आपका कप्तान नहीं है। आपने जो कप्तान बनाया हुआ है उसकी जगह ही नहीं बनती है टीम में, जो पाकिस्तान टीम का कप्तान है। शेरी भाई अगर मैं लीड कर रहा हूं एक किसी भी दस्ते को और मैं वो पर्ची पे या सिफारिश पे लग रहा हूं लोगों को, तो क्या मेरे नीचे वाले मेरी रिस्पेक्ट करेंगे? आप मुझे बताएं कौन है? और बात ये आती है ना, जैसे मैंने कहा था कि ये मीम चल रही है, मीम गलत नहीं है कि काउंसलर बनने की औकात नहीं थी, चीफ मिनिस्टर बना दिया। अभी और भी हमारे यहाँ बैट्समैन है, गो के आज फकर ने 50 की है, लेकिन नसीम भाई कोई आउट क्लास उसमें बैटिंग नहीं थी। 36 बॉल्स पे उसने अगर 50 की और 50 करते विकेट छोड़ दी। यहाँ तो मुझे आज लाला की याद आ गई। शाहीन शाह आफरीदी ने आपकी इतनी इज्जत बचा ली कि आप 146 तक पहुंच गए, वरना 120 पे गेम रैप अप था। देखिए शाहीन शाह अफरीदी को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, और मैं बार बार कह रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट को, भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम समझो, जिसका जो लेवल है उसको उसके लेवल पे लेकर आओ। आप सलमान आगा को कप्तान बना के पता नहीं क्या कुछ पाकिस्तान क्रिकेट से निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं निकलेगा।
आप शाहीन शाह अफरीदी को, ये एक आखिरी ऑप्शन है आपके पास, मैं आपको बताऊं, और इसको भी जाया कर देंगे। आपकी क्रिकेट का टाइटैनिक जो है वो ऐसी जगह पे गर्क हुआ है, सियासत की नजर हो जाएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, मेरा तजुर्बा आपसे बहुत ही कम है, लेकिन मेरा जो तजुर्बा कहता है कि इसको भी सियासत की नजर कर देंगे। शाहीन शाह अफरीदी जैसे टैलेंट को जब तक जाया नहीं कर देंगे तब तक ये बाज नहीं आएंगे। शरीफ भाई मैं आपको बताऊं, आपकी टीम में कमी किस चीज़, जिगरे की कमी दिखाई दे रही है, आपकी टीम के अंदर जुर्रत की कमी दिखाई दे रही है, आपकी टीम के अंदर हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है, आपकी टीम में एग्रेशन की कमी दिखाई दे रही है। ये माइक हैसन जब आए थे ना, तो बात ये कर रहे थे कि जी मॉडर्न डे क्रिकेट को आप देखेंगे, मेरे खिलाड़ी जो अडॉप्ट करेंगे, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है कि आप 120 में से आधी आधी गेंदें इमारात के खिलाफ भी डॉट खेल रहे हो। मकसद इमारात के खिलाफ तो टीमें डोमिनेट करके आती हैं, आप इमारात के खिलाफ कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? अभी रिसेंट पास्ट में आप उन्हें 2 मैच हरा के आए हो। ये कहना कि जी मामलात ऐसे चल रहे थे, कल अगर ये जवाब पेश किया जाए, भाई आपको तो किसी ने नहीं कहा था, वो तो मोहसिन नकवी साहब और बाकी लोग बैठ के, आप तो नहीं कर रहे थे इस मामले में, आपका तो कोई अमल दखल नहीं था, आप अपने खेल पे फोकस रखते। आप 3 घंटे कल प्रैक्टिस करके आ रहे हो, आपने खेलना था या नहीं खेलना था? अगर खिलाड़ी ये जवाब पेश करते हैं जी हम मेंटल उस हमें नहीं, भाई आपको क्या प्रॉब्लम थी बताओ? प्रॉब्लम होगी तो क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम को थी। मुझे ये समझ नहीं आता, एक तो ये फौरन मेंटल हेल्थ पे इतने मसले हैं, तो भाई खुदा का वास्ता घर पे रह लो, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा लो। मैं बता देता हूँ किसको दिखाना है। ये मेंटल हेल्थ के ना ड्रामे बहुत हो चुके हैं। नसीम भाई आज चेंजिंग की, उसमें एक तो खुशदिल को खिलाया, आप कह रहे थे खुशदिल को खिलाओ, खुशदिल को खिलाओ, खुशदिल ने भी कोई खास यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा। और दूसरा एक और नाम है जिसको खिलाया गया है, उसकी जगह तो उसका नाम हारिस रऊफ, वो बॉलिंग, वो जो कहते हैं रन मशीन, रन देने की मशीन, हारिस रऊफ को भी खिलाया है। अभी तक बॉलिंग करने आई नहीं है, देखते नहीं आए थे, एक ओवर में 12 रन दे के गए, 12 रन दे के जा चुके, मशीन तो स्टार्ट हो गई है। लेकिन पाकिस्तान को अबरार अहमद जैसे बॉलर ने कमाल करके दिखाया। आज भी आके जो उन्होंने ब्रेक थ्रू किया है, 3 आउट कर लिए हैं पाकिस्तान ने, इस वक्त की सूरत हाल ये दिखाई दे रही है। नसीम भाई देखिए, हमारी बॉलिंग को हम क्रिटिसाइज इस वजह से नहीं कर सकते कि स्कोर बोर्ड पे इतना रन नहीं होते, लेकिन जो ये हमारी बैटिंग है, खास तौर पे ये साइम है, सलमान आगा हैं, ये इन लोगों के साथ अब आपने मैदान में टीम उतारी है, तो आपके दोस्तों पर चैलेंज करेंगे ना कि हजारा की टीम से खिला लो, जीत गए तो मेरी जायदाद तुम्हारी। मैं आपको सिर्फ ऐसे और कई सारे फोन आ जाएंगे, इसलिए मैं तो ये बात भी नहीं करूँ। वैसे उनकी ज्यादा होती तो फिर ऐलान थोड़ी करते। मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं वो माशाल्लाह इंसान भी बहुत नफीस जी। अभी तक मैच अगर पाकिस्तान, हमारी तो दुआ है क्योंकि बहैसियत पाकिस्तानी हम चाहेंगे जीत जाएं, लेकिन यूएई टू गुड जी, बहुत अच्छा खेले आप। अब आते हैं कुछ खबरों की जानिब नसीम भाई। आखिरी घंटे तक यही हो जा रहा था कि कभी टीम जाएगी कभी नहीं जाएगी, पीसीबी के एहतजाज के बावजूद भी आज भी वो बंदा जो है वो बरकरार है, लेकिन उसने फिर माफ़ी मांग ली है। कह रहे हैं कि जी माफ़ी मांग ली है, उसने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और आज भी मैच की निगरानी वो कर रहे थे। जो एंड टाइमिंग चल रही थी, कभी बस में सामान चढ़ रहा है कभी उतर रहा है, ऐसा लग रहा है ससुराल में कोई झगड़ा चल रहा है, ये इसकी वजह क्या थी? क्या खबरें आई हैं आपके पास? देखिए सूरत हाल तो शरीफ भाई इस नोयत पे चली गई थी कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़्यादा साबिक चेयरमैन को लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन मोहसिन नकवी साहब आज ऐसी पोजीशन में थे कि उन्हें नजम सेठी साहब और रमीज़ राजा साहब की खिदमत हासिल करना पड़ी, और उन्हें बुला के उन्होंने कहा कि आपका अपना एक्सपीरियंस बताएं कि अब मुझे करना क्या चाहिए। देखिए बात है वैसे ये बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बॉल ना हम थोड़ी सी लूज़ खेल गए थे, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए, और वो ये थी कि हाथ ना मिलाने की वजह से मैच रेफरी को चेंज किया जाए। कानूनी तौर पे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो लॉ के तहत खेल गए, हम सेंटीमेंट्स के तहत खेल रहे थे, हम खेल की स्पिरिट के तहत खेल रहे थे, लेकिन हमने लॉ नहीं देखा था। अगर इसके बजाय मैं बार बार पिछले प्रोग्राम में भी कह रहा था, हम फोकस करते जो सूर्या कुमार यादव ने अपनी फोर्सेस के हवाले से बात की थी कि आज सलमान आगा अगर मैच जीत जाते हैं, और वो मैच जीतने के बाद ये बात कहते हैं कि जी मैं अपनी एयरफोर्स के नाम करता हूं कि जिन्होंने इंडिया को पटक के मारा, नाम ना भी लें तो सारी दुनिया समझ जाएगी, जिसने हमें 10 मई को शानदार फतह दिलाई, इसी में उनकी चीखें निकलने के लिए काफ़ी है। आप ये कह दें कि जी जो 6 तैयारे गिराए मैं अपनी एयरफोर्स के नाम करता हूँ, मैं अपनी आर्मी के नाम करता हूँ, कि जो बाहर से दहशतगर्द आ रहे हैं उनके खिलाफ मुकाबला कर रही है अपने ही मुल्क के अंदर, अगर ये बात कह दें तो आप कहां पे खड़े में? और फिर अगर सूर्या कुमार यादव के लिए कुछ भी नहीं हुआ तो फिर सलमान के लिए भी कुछ भी नहीं होगा। और बिल्कुल जी, हाथ मिलाना ना मिलाना भाई वैसे भी मिलाना ही नहीं चाहिए, पता नहीं हाथ पे क्या लगा हुआ हो, तो इस चीज़ पे नहीं है। लेकिन बहरहाल उसने एंडी क्राफ्ट ने जो है वो माफ़ी मांग ली थी कि भाई ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और वो जैसे नसीम भाई ने कहा कि कानूनी तौर पर वो लोग खेल गए। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। He smashed it.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। साइम अयूब कुछ करे नहीं करे, साइम अयूब ने अभी एक काम कर दिया, बड़े बड़े मज़े का काम है। वो जो एम्पायर पाकिस्तान के खिलाफ बात बात पे उंगलियां उठा रहा था, जिसके 4 रिव्यूज़ दिए गए और चारों में ये हुआ कि नहीं गलत फैसले कर रहा था। साइम अयूब को थ्रो की, साइम अयूब ने बॉल ही नहीं पकड़ी, उसके कान पे बॉल लग गई। इस वजह से इस वक्त वो मैच से बाहर चले गए, नए एम्पायर आ गए, कान पे बॉल मार दी उनके। भाई साइम की गलती से हुई है, साइम ने जानबूझ के की है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कोई एक आध गेंद जो है वो थ्रो कोई साइम वाइम के भी आ जाए तो साइम भी बाहर चले जाए यार, किसी तरीके से साइम को बाहर जाना चाहिए। शरीफ भाई आगाज नहीं कर रहे हैं, देखिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करो अपनी टीम के लिए, वरना कोई चारा नहीं है। वो हसन नवाज ने जो न्यूजीलैंड में एज ए ओपनर बारी ली थी, आपने उसका भी कॉन्फिडेंस शेक करके रख दिया, लाए ऊपर टॉप ऑर्डर पे। नसीम भाई कुछ करे नहीं करे, उसने एम्पायर को बाहर कर दिया। साइम ने बॉल जाहिर है तो जान पूछ के तो नहीं ऐसा किया होगा उन्होंने, लेकिन पकड़ी नहीं, उनका मूड पता नहीं क्या है, तो डायरेक्ट एम्पायर की गुद्दी पे लगी। ये वही एम्पायर है जो मुस्तकिल हमारे खिलाफ, सारे एम्पायर इंडिया को सपोर्ट करते हैं, तो सबको पैगाम गया है कि हम ऐसे तो मारेंगे, मैच मारे ना मारे, हमें आता है कैसे खेलना है। आते जी खबरों की जानिब। कल जाहिर है बहुत बुरी तरह अफगानिस्तान जो है हारा था, उसके बाद राशिद खान रो रहे थे और ज़ाहिर इतने बड़े बोल रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी झेप मिटाने के लिए एक हरकत की, उन्होंने कहा कि जी ये एम्पायर की जानिब से जो फैसला हुआ है इसकी वजह से वो बड़ा गुस्से में थे। अच्छा भाई, अगर आपको लगा था कि एम्पायर ने गलत आउट दिया है, एलबी जो पहली बॉल पे हुआ था, तो आप रिव्यू ले सकते थे, आपने रिव्यू लिया नहीं। अब जब हार गए तो वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप वो खंबे नोच रहे। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने दबाव में आके गलत शॉट खेला। और भाई तो जब आप ग्राउंड में घुरियां मार रहे होते हैं तब वो दबाव कहाँ जाता है। नसीम भाई ये वही राशिद है जिसने नबी बेहतरीन कैप्टन था, उसके खिलाफ गेम करके उसको बाहर करवाया। हशमतुल्लाह उसके बाद कैप्टन आया, उसको बाहर करवाया। इनका हीरो शहजाद, उसको बाहर कराया। ये पूरी पॉलिटिक्स खेल के इसने अफगान टीम को यहाँ लाके खड़ा कर दिया है और अब ये बातें कर रहा है कि जी मेरे साथ जाती हो गई, मेरे साथ ये हो गया। वो बच्चे नहीं रोने लगते, इस तरह की हरकतें कर रहा है राशिद। देखिए इंडिया और पाकिस्तान तो समझ में आया कि हाथ नहीं मिलाया हमने, चलो जो 6-0 किया था आज तक बेचारों के आंसू जो है रोना बंद नहीं हो रहा। लेकिन राशिद ने जब उनके प्लेयर्स फैसल आफरीदी पाकिस्तानी अंपायर से हाथ मिला रहे थे, उनको क्यों रोका? अच्छा ये ज्यादा हीरो बनने लगा है, ये अपना मतलब सूट नहीं कर रहा है इस पे। देखें ये वो जो कहते हैं ना कि वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार, ये वो बने हुए इंडिया के मुन्ने, आप इनको कह सकते हैं इंडिया के मुन्ने, या इंडिया के वो चाइना की इंडियन टीम, कुछ इस तरीके का नाम इनके लिए कुछ रखे, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये लगता भी कोडू छोटा सा मुन्ना ही है ना। मैं आपको ये बताऊं कि जी अगर आपको उस वक्त राशिद साहब ये प्रॉब्लम था तो आप उस वक्त रिव्यू लेते। सेकंड आपने रिव्यू नहीं लिया, दूसरा आप कह रहे हैं जी गलत शॉट खेला, वो आपका अपना दिमाग है और आप पे दबाव किस चीज़ का, आप तो ग्राउंड में गोरियां मार रहे थे। तो ये ज्यादा ना वो बनने की कोशिश नहीं किया करो, बिल्कुल तुम पे सूट नहीं करता है। एक तो तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता है, ऊपर से तुम ये हरकतें कर रहे हो। तुमने अपनी टीम के अंदर बगावत करके उन बेचारों को हटाया। हमने कल भी नबी की तारीफ की थी, बहुत अच्छा इंसान है, आज भी खेल रहा है, अच्छा इंसान है, कभी उसकी तरफ से इस तरह के रिएक्शंस नहीं आए। लेकिन तुमने अफगानिस्तान टीम को तबाह करके रख देना और आगे मजीद तबाही जो होगी उसका जिम्मेदार राशिद खान होगा। लेकिन मुझे ये बताएं इसके खिलाफ एक्शन क्या होगा? देखिए पाकिस्तान ने आईसीसी के किसी ऑफिशियल के खिलाफ कोई हाथ मिलाने से मना नहीं किया, आईसीसी की रिस्पेक्ट की थी और शिकायत आईसीसी से ही की थी कि आपके मैच रेफरी ने ये बात की थी। हमने तो मैच रेफरी से भी हाथ मिलाया, हमने तो अंपायरों से भी हाथ मिलाया, लेकिन आईसीसी के ऑफिशियल से हाथ मिलाने से रोक दिया राशिद खान ने। अभी जो जेशा हैं टिंगू, ये क्या कुछ कहेंगे? नहीं मुन्ने को कौन कुछ कहता है? मुन्ने को कौन कुछ मुन्ना वर्सेस मुन्ना, मुन्ना वर्सेस मुन्ना है बेटा। लेकिन इंडिया ने ऐसे बहुत मुन्ने पाले, ठीक है, और जब तुम्हें वहां से किक पड़ेगी ना तो तुम्हें समझ आएगा। तो जितने हो उतने रहा करो, ज्यादा नहीं बोला करो, तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता। वहीं एक और चीज आ गई, एक बड़े पैट्रियोटिक किस्म के हैं देशभक्त इरफान पठान। आपको पता चला कि उनके जो भाई हैं वो इंडिया के लैंड ग्रैबर निकले। ये खबर आई है जी गुजरात से। हाई कोर्ट ने बताया जी साबिका क्रिकेटर यूसुफ पठान के खिलाफ ज़मीन पे जो उन्होंने कब्जा किया हुआ था वो मामला सामने आया। उन्होंने अपने बंगले के करीब सरकारी ज़मीन अलॉट करने की दरख्वास्त दी। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं इसकी कीमत भी देने को तैयार हूँ, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो वहाँ की म्यूनसिपल वो है उन्होंने कब्जा हटाने का हुक्म दे दिया। एक जगह एक भाई पहले देशभक्ति की बातें करता है, फिर जैसी उसको कमेंट्री मिलती है वो कहता नहीं ये तो मेरी जॉब है। दूसरा भाई जो है वो इंडिया की ज़मीनों पर कब्जे कर रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि यूसुफ पठान साहब और जो आप कहते हैं कि वो इधर से वो उनके माली हालात बहुत ख़राब हो गए थे, तो ये दूसरा भाई से कुछ मदद ले लेते कि जो दोनों भाइयों ने मिलकर किया होगा। जो ज़मीनों पे कब्जा करते फिर रहा है, उसने आधा इंडिया कब्जे में ले लिया। कुछ ऐसी सूरत हाल दिखाई दे रही है। ये दोनों भाई कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि
इन सबको ये साबित करना पड़ता है कि वो इंडियन है, और ये बहुत इनके लिए मसला बना हुआ है। इस वक्त इनकी सूरत हाल ये है कि इन्हें हर हाल में साबित करना है कि ये इंडियन है, और इसको साबित करने में बेचारे इतने नीचे चलते चले आ रहे हैं। और यूसुफ पठान जो है वो ज़मीन जो है वो ग्रैब करते फिर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। लैंड ग्रैबर, इंडिया के लैंड ग्रैबर एक पाकिस्तान से गया हुआ यूसुफ खान था जो दिलीप कुमार बना, और एक इंडिया में रहने वाला यूसुफ है जो ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है। दोनों यूसुफ का फ़र्क देखें, जो पाकिस्तान से गया था उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर दी यूसुफ खान ने, और एक जो है वो ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है। तो भाई आप इंडिया वाले, आप जो है वो वहाँ से बुक भी चलती है, चोर भी पैदा कर रहे हो, लेकिन जो यहाँ से जाता है ना वो आपका मकाम बढ़ाता है। बिल्कुल जी। अब ये चीज़ है कि जो देशभक्ति की बातें थी वो भी सामने आ गई, और दूसरा एक भाई जो है वो ज़मीनों पे कब्जे कर रहा है। तो ये इस वक्त में चल रहा है दोनों भाइयों का कारनामा। अच्छा, वहीं एनडीटीवी पे भारतीय मीडिया के मुताबिक जो कप्तान सूर्या कुमार यादव साहब हैं, उन्होंने ऐलान किया कि फाइनल जीतने की सूरत में वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके हाथ से ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जी इसको चेंज किया जाए, और ट्रॉफ़ी की जो प्रेजेंटेशन है उसको हटाने की दरख्वास्त की है। ट्रॉफ़ी ना लेने की बातें कर रहे हैं सूर्या कुमार यादव साहब। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया था। वो खुद गए जब ट्रॉफ़ी की अनवीलिंग सेरेमनी थी, और सबसे जाके इंडियन कैप्टन से भी बहुत अच्छी तरीके से मुलाकात की। उन्होंने खेल को अलहदा रखने की कोशिश की, लेकिन इनकी समझ में नहीं। शरीफ भाई ये इस सतह पे नीचे जा चुके हैं। अब आप अंदाज़ा करें, इंडियन टीम जब प्रैक्टिस करती है तो जो लोकल कंट्री होता है उसके बॉलर उन्हें प्रैक्टिस कराने आते हैं। तो जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मोस्टली खिलाड़ी खेलते हैं, आप ये उठा के देखेंगे इमारात की टीम तो पाकिस्तानी आपको दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे यंग बच्चे गए थे वहाँ पे, उनके मोबाइल फ़ोन लेके रख लिए, और कि वो कहीं सेल्फी नहीं बना लें। यानी इवन जो उनको उनकी तैयारी कराने आ रहा है बॉलर, अब उनको प्रैक्टिस कराने के लिए आ रहा है, अगर वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है तो फिर वो बच्चा इनके साथ सेल्फी भी नहीं बनवा सकता, उसका फ़ोन तक रख लिया। ये जो सूर्या कुमार यादव साहब हैं, जो अभी नए नए उगे हैं, उगना कहूँगा मैं, हल्के हल्के उगना शुरू होते हैं, सूर्यवंशी बन जाएंगे। तो नया नया आप में ज़ाहिर आप आए हैं, तो ये इन्हीं की बातें सिखा कौन रहा है? मैं मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लाऊंगा। अबे तुम्हें पता है मोहसिन नकवी कौन है? क्या अशर करेगा? तुम्हारी कौम का तो अभी किया था, तुम्हारे फिर तुम्हारा क्या अशर करेगा? बेटा तुम किस गिनती में हो? चेयरमैन ना लो, सिर्फ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ना लो। हाँ, वो जो तुम्हारा टिंगू है ना, वो क्या कहते हैं, जेशा, वो नहीं समझ लेना उसको। वो मोहसिन नकवी है भाई, वो बहुत बुरा हाल करेगा तुम्हारा। ये नसीम भाई, ये शर्तें रख रहे होते हैं, ये पीछे से कोई गाइड करता होगा, बच्चे की क्या हैसियत है? मेरे ख्याल अब उनको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि मैं इसी तरह कप्तान रहूँगा कि मैं किसी तरीके से, जैसे वो जय शाह एंड बीजेपी एंड कंपनी जो हिंदू तवा हुकूमत है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करती रहती है, मैं जितने दिन बात करूंगा मैं इंडिया का कप्तान रहूंगा। अच्छा, और ये इसके अपने लिए गलत है, क्योंकि देखें क्रिकेट से इसको लोग जानेंगे। ये बातें इरफान पठान ने की, आज जगह जगह रुस्वा होता फिर रहा है, और यही बातें अगर ये करेगा तो क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ में इसका भी दोगलापन दिखाता हूँ मैं आपको। भाई ये कह रहा है मैं पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाओ। वहीं इसकी एक तस्वीर आई है कि एक लड़की है, पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी है, उसके साथ सेल्फियाँ ले रहा है, तो फिर वो भी तो पाकिस्तानी है, उसके साथ क्यों ले रहे हो सेल्फियाँ भाई? ये एक इसकी तस्वीर बड़ी इस वक्त वायरल चल रही है। अब इसकी देशभक्ति कहाँ गई भाई? अगर तुम्हें पाकिस्तान से इतनी प्रॉब्लम है तो जो पाकिस्तान का जो भी फैन है, ज़ाहिर उसने पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी है तो पाकिस्तानी है, तो उसके साथ सेल्फियाँ ले रहा है भाई। ये भी तो आप देखें कि यानी अजीब अजीब किस्म की हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप वसीम वकार, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है 2Ws, तो वो इरफान पठान उनके साथ सेल्फी बनवाते हैं, कमेंट्री बॉक्स के अंदर जाके जो है वहाँ पे सेल्फी बनवाते हुए दिखाई देते हैं। भाई आपकी ठीक है, इंडियन रवि शास्त्री और भी बैठे हुए, लेकिन वसीम और वकार भी तो बैठे हुए थे वहाँ पे। जब वो खेलते थे तो आपकी टांगें कांपती थी। आप, क्योंकि वो उस वक्त आपके एक बड़ों का दर्जा रखते थे, क्योंकि खौफ खाते थे उनसे। इंडियन तो इतना खौफ खाते थे। आप शुएब अख्तर से, तो आपको पता है शुएब अख्तर ने अपनी किताब जो भारत के अंदर लॉन्च की, उस किताब में उन्होंने लिखा कि सचिन तेंदुलकर मुझसे डर गए थे, और डरने के बाद अभी अंपायर ने आउट नहीं दिया, खुद ही चल दिए थे। और ये मैंने आंखों से देखा था। अरे भाई मैंने खुद देखा है, वो जो हरभजन है कार्टून, वो खुद बता रहा है कि शुएब अख्तर हम 3-3 को उठा के मारा करता था, मजाक में ही मारते थे, लेकिन उठा के पटकते थे। तो ये तो हमारे जो प्लेयर्स हैं भाई, इनका भारत अपना एक वो है। लेकिन जो इस तरह की बातें कर रहे होते हो ना तुम, सूर्या कुमार यादव, ये नहीं करो, इससे तुम्हारी अपनी बेइज्जती हो रही है। बेटा किन चक्करों में पड़ गए हो? अपनी क्रिकेट खेलो, तुम इन चक्करों में पड़ गए हो, मैं इसके हाथ नहीं लाऊंगा, इसके हाथ नहीं लाऊंगा। बेटा इस्तेमाल हो रहे हो, बाद में रोते फिरोगे। तस्वीरें तुम ले रहे हो वहां पे कि एक फैन ने कहा तुमने ले ली। नरेंद्र मोदी की जो वो कर चुके हैं, आप जिस तरीके के वो बीज बो चुके हैं, अगर कल उनकी हुकूमत खत्म हो जाती है फिर क्या करोगे? और अगर कांग्रेस की हुकूमत आ जाती है तो फिर क्या करेंगे आप? फिर ये वाला स्टेटमेंट देंगे या इस पे माफी मांगेंगे? क्योंकि वो तो फिर पाकिस्तान के साथ
लीनियंट रवैया रखते हैं, वो इंटरनेशनली बेहतर लेके चलते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी असल में वो चाय की वजह से बेचारा जो है वो एक छोटी सतह का आदमी है। दूध पत्ती ज्यादा पी लिए तो भाई इस तरह की हरकतें ना किया करो। इसी बात पे चाय लेते हैं, चाय बना के देते थे। इसी बात पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। cricket that it can just in minutes. वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बहुत सारी हम खबरें हमारे पास हैं। वहीं जो भारत के एक सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने कहा कि जी पीसीबी ने अपनी टीम को स्टेडियम के लिए रवाना करने की हिदायत दे दी और कहा कि 1 घंटे में अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन जिस मामले पे मसला चल रहा था वो तो रेफरी अभी तक वहीं है, तो फिर ये सारा ड्रामा क्यों? तो विक्रांत गुप्ता, पहले तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, फिर नसीम भाई तुम्हारी जो है तबीयत जो है वो हरी करेंगे। ड्रामा किया था तुम लोगों ने, ड्रामा किया था जो तुम्हारे टीवी चैनल्स कर रहे थे। ओ कराची की बंदरगाह पे हमला हो गया, आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद अपना मुंह छुपाते फिर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, अपनी कौम से भी, इंटरनेशनल मीडिया से भी। तो ड्रामा करने में जो माहिर हैं वो तुम लोगों के भी ड्रामे से जो इंस्पिरेशंस मिलती हैं ना, वो सारी चीज़ें। तो विक्रांत गुप्ता साहब, ये ड्रामा नहीं था, अब नसीम भाई बताएंगे क्या था, लेकिन ड्रामा का ने आके पैर पकड़ लिए। किसके कहने पे पकड़े? आईसीसी के सरबराह के कहने पे। आईसीसी का सरबराह कौन? क्योंकि मैच रेफरी तो वो आईसीसी का ही है। तो भाई वो आके पैर पकड़ रहा है, आके जो है ना कि भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो हमने माफ़ कर दिया कि बड़ा दिल रख के चलते हैं हम, बड़े नहीं आए वो वैसे भी। पायक्रॉफ्ट को हटाओ भाई, हम क्या कहते हैं, अगर वो नहीं माफ़ी नहीं मांगता तो हम कहते हैं उसको हटाओ। अब जब वो बेचारा रो रहा है, पैर पकड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, बुजुर्ग आदमी है। तो और फिर देखिए ना, उनके बारे में रमीज राजा ने भी ये बात कही कि आईसीसी के ब्लू आइड बॉय 90+ मैचेस उनको एज ए मैच रेफरी दे दिए। ब्लू आइड बॉय को पाकिस्तान के मैच में लगाने की ज़रूरत क्या थी? पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और हम बड़ा दिल रखते हैं, और इसी वजह से हमने ये फैसला किया कि भाई रो मत, प्लीज़ रो मत। तू पैर पकड़ रहा है, तू माफ़ी मांग रहा है, चलो अच्छा हम आ रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन इस तरह खेल रहे हैं अभी देखते हैं। और ये बातें करना ड्रामेबाजी, तो भाई ड्रामेबाजी में तुम लोग मशहूर हो। 10 मई को जो ड्रामेबाजियां हुई हैं वो पूरी दुनिया ने तुम्हारी ड्रामेबाजियां देखी थी और हंस रहे थे। तुम्हारे टीवी चैनल्स को कार्टून नेटवर्क का खिताब दे दिया इंटरनेशनल मीडिया तक ने कि तुम लोग कार्टून नेटवर्क हो। तो बेटा विक्रांत, वो शुशु ने तो लानती भी कह दिया अफगानिस्तान को। हाँ, अभी उस पर भी आऊंगा, सुशांत मेहता पे आऊंगा। अच्छा, वहीं ये जो है गुप्ता शुप्ता अपना ये कह रहा है कि जी ये जो मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, इन्होंने जो एक बात कह दी सूर्या कुमार यादव को, वो बहुत गलत है और फिर मजहबी मामलात को नहीं लाने चाहिए। उछलता फिर रहा है, इसकी सीट के नीचे पता नहीं कौन सा स्प्रिंग लगा दिया है, उछलता फिर रहा है ये बेचारा। देखिए, खालिस्तान हो या जो भी हो, सबको अब साबित करना पड़ रहा है कि मैं इंडियन हूँ। सिद्धू भाई, उनको भी करना पड़ रहा है अब यहाँ पे। इरफान पठान और यूसुफ पठान, ये शायद अफरीदी ने बात कही थी कि उन्हें अब तक साबित करना पड़ रहा है। और ये सूरत हाल शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान खान के साथ भी एक हिंदू तवा हुकूमत में मुसलमानों का जीना हराम हुआ। ये इरफान पठान जो है वो, इनसे मेरी रही है सलाम दुआ, मैं कई इंडिया के टूर किए, लेकिन ये ऐसे नहीं थे। अब इनको क्या है कि ये जिस तरीके से हिंदू तवा हुकूमत के अंदर ब्लैकमेल किया जाता है, इन पर प्रेशर डाला जाता है। मोहम्मद यूसुफ साहब ने बात कही, इसके पीछे भी ज़ाहिर कुछ अवामिल होते हैं कि ज़ाहिर हम कभी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बात यह है कि आप लोगों ने क्रिकेट को बना दिया मैदान जंग। अपनी कौम को इतना गलत आप लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो मैं तस्वीरें देख रहा हूँ कि ग्राउंड में वो आपने लाशें दिखाई हुई हैं कि एक जगह लाश पड़ी हुई है, एक जगह क्रिकेट हो रही है। जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर इस तरह के रिएक्शन तो आएंगे जो मोहम्मद यूसुफ भाई की तरफ से आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना शरीफ भाई, हम अपने मुल्क में जो मामलात देख रहे हैं उनके पीछे कौन खड़ा हुआ दिखाई देता है, आपको सबको हमको पता है। और उसके बाद भी हम इनको डायरेक्ट इन पे अटैक नहीं करते। और हम पहलगाम वाकई की भी मुजम्मत सबसे पहले करते हैं। क्या इन्होंने कोई मुजम्मत की? कितने बड़े बड़े वाकयात हो गए, कभी इंडिया की जानिब से कोई मुजम्मत आई? एक मुजम्मत नहीं आई। क्यों? करवाने वाला क्यों? कौन खड़े पीछे आप सारी चीजों के? तो फिर देखिए, हम अंदर भी लड़ रहे हैं और बाहर भी लड़ रहे हैं। बाहर को हमने आपको बता दिया 10 मई को, और अंदर जितने आपने छोड़े हुए उनको भी रोजाना हम बता रहे होते हैं। उनको भी हम बता भी रहे होते हैं और उनको भी हम देख लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं क्राइम शो भी करता हूं तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस चीज़ को अगर इग्नोर कर रहे होते हैं ना, तो उसको ये नहीं समझा जाए कमज़ोरी है। उसके बाद जब जवाब देने की बारी आती है तो फिर हम बड़े VIP जवाब देते हैं। पाकिस्तान के जो साबिक कप्तान थे मिसबाह उल हक साहब, उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ हैंडशेक तनाज़े पर बड़े बड़े खिलाड़ियों की खामोशी
हैरत की बात है। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये खिलाड़ी बड़ी बड़ी चीज़ों में बोल रहे होते हैं और जहाँ पर स्पोर्ट्सशिप की बात आई तो सबकी बोलती बंद क्यों है, यानी कि सब खामोश क्यों हैं। तो ये बड़े बड़े खिलाड़ी किसको इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं बोला, किसको बोलना है मिसबा भाई? देखिए बड़े बड़े खिलाड़ियों की बात, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बात हाँ, कर रहे हैं भाई हमारे वाले भी खामोश हैं, हो सकता है कोई कमेंट्री कर रहे होंगे, है ना, इस वजह से बात कर रहे होंगे, लेकिन बोलना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ा हैरान हुआ था जब मैंने वसीम अकरम साहब का ट्वीट देखा था। उन्होंने पाकिस्तान के पायलट्स लगाए थे और उसके बाद कहा था कि बच्चों ने जो है वो धूल चटा दी। तो मुझे अच्छा लगा कि वसीम भाई यहाँ पर बोले, लेकिन क्रिकेट में भी बोलें। देखें जो चीज़ गलत हो रही है, आप सिर्फ़ और सिर्फ आप वहाँ बैठे हुए और आपको एक असाइनमेंट मिला हुआ है, उसके बाद आप ना बोलें। अभी रमीज़ राजा साहब अगर कुछ बोलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि पाइक्राफ्ट जो है वो ब्लू वाइट बॉय हैं आईसीसी के, अगर इनको असाइनमेंट मिला हुआ होता मैं देखता ही कितना बोलते हैं। ये चीज़ गलत है। जिसको असाइनमेंट मिलता है वो चुप होके बैठ जाता है, ऐसा ना करो। पहले पाकिस्तान है। हाँ, जैसे इरफान पठान असाइनमेंट मिला, सारी देशभक्ति भाग गई। अच्छा, जो आप कह रहे थे सुशांत मेहता की, उन्होंने कहा कि एशिया की सेकंड नंबर की टीम कहने से कोई नहीं बन जाता। उन्होंने कहा कि परफॉर्म करना पड़ता है। ग्राउंड में बांग्लादेश को से बुरी तरह हार गए हैं, हांगकांग को हरा के ये सेकंड बेस्ट टीम बन जाएंगे क्या? तो सुसु भी मुझे लग रहा है बोल पड़ा भाई उनके खिलाफ, वरना वो तो पूरे भंगड़े डाल रहा होता है भाई। वो तो म्यूजिक बजा रहे हैं और लानती कह रहे हैं। हाँ, अब आप बताएं कि आप जाओ अफगानिस्तान उनके कैंप में जो आपको लानती कह रहे हैं। मैं तो ये बात कहूँगा, वो सुना था ना आपने, वो म्यूजिक बज रहा था कि अफगानिस्तान और लानती तुम बांग्लादेश से हार गए। तो इनको इतना दुख क्यों हो रहा था? आप जो अभी बात कह रहे थे ना कि तुम्हें आगे पता चलेगा, और ये अभी से अंदाजा कर लो कि वो आपको लानती कह रहे हैं और आप उनकी गोद में जाके बैठे हुए हो। ऐसा खुद अपने बारे में फैसला करो, आज़ाद बन के जियो, अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाओ। हमने पाकिस्तान ने कभी भी कोशिश नहीं की है किसी जगह पर भी है। शरीफ भाई आप मुझे बताइएगा, ग्राउंड के अंदर हमारी जानिब से तो कोई पहल ही नहीं हुई। हमारे लिए तो आप एक बच्चे हो, छोटे से बच्चे हो जिसको हमने सिखाया है। लेकिन अगर बच्चा जब बाप के मुंह को आता है तो फिर जवाब देना पड़ता है। इसी वजह से आपको जवाब दे रहे हैं और फिर समझा रहे हैं, आपको लानती कह रहे हैं वो। और ये मैं बता दूं जी, जितने भी लोग अपना काम छोड़ के दूसरे के कामों में घुस जाते हैं या दूसरे के कहने पे चलने लगते हैं, जिसमें सूर्या कुमार यादव हैं, राशिद खान हैं, ये इन्हें आगे समझ आएगा, इन्हें आगे समझ आएगा कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। बहरहाल अभी नहीं समझ आता क्योंकि अभी हरी हरी नज़र आ रही होती है ना, तो बंदा कहता है ठीक है ऑल गुड, लेकिन जब आएगा समझ तब तक आपका टाइम जो है वो निकल चुका होगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया। पाकिस्तान यूएई के दरमियान अभी मैच जारी है, देखते हैं बहरहाल जी कौन मैच जो है जीतता है। बहैसियत पाकिस्तानी हमारी ये दुआ है कि पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान मैच जीत जाए, लेकिन मोरल वाइज इमारात ही जीता है। हाँ। ये पाकिस्तान क्रिकेट के आला हुकाम समझ लें। बिल्कुल जी, जो बात है यूएई ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी हमारी दिल से दुआ है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। अपने मेज़बान से शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए, आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। He smashed it! He smashed it!